हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका यार दोस्त भाई शौविक और आप सभी को वेलकम है बैंकिंग भैया में। तो आज ही जन्म हुआ है भाई बैंकिंग भैया का, क्योंकि हमने नाम चेंज किया है अपने चैनल का। क्योंकि ये चैनल सिर्फ रिलेटेड रहेगा बैंक रिलेटेड सब्जेक्ट से, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, अभी इंग्लिश को नहीं ला रहे लेकिन लाएंगे। और एक चैनल और होगा जो होगा आपका यूपीएससी या पीएससी वाले वो सब चैनल, क्योंकि मैं खुद भी यूपीएससी का प्री 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ वो चैनल को। 2-3 दिन में वो लॉन्च हो जाएगा या फिर कुछ टाइम और लग सकता है। तो आज भाई आपके भाई, ठीक है, फुल ऑन एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, जो रहेगा क्वांट का सीरीज़। और ये सीरीज़ देखने के बाद आपको लगेगा ही कि भाई जो पेड कोर्स है ना, वो अब लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके भाई ने फ्री में सब कुछ लेकर आ गया है। सर्वेश वर्मा से क्वेश्चंस उठाए हमने, फिर आशीष सर की एक बुक है वहाँ से लेकर आया है, अभिनय शर्मा की पीडीएफ से भी लेकर आया हूँ। हर जगह से सिलेक्टेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल है। ठीक है भाई, तो अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निरमा वाला वो बोलते थे ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो डे 1 से भाई आप लोग को विश्वास हो ही जाएगा कि भाई इससे ज़्यादा अच्छा कोर्स कहाँ मिलेगा। पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता है भाई। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, सपोर्ट करो और कुछ नहीं भाई। शेयर कर दो, अपने भाई को सपोर्ट कर दो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक और बंदा है अपने पीछे जो पीछे से ये सब काम करता है, सामने कभी आता नहीं है। चलिए ठीक है, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए हम लोग, वो बंदा भी आ जाएगा सामने। करंट अफेयर्स का एक्सपर्ट है वो। ठीक है भाई, तो वो उसको भी आना है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करें क्या, बताओ। चलो, आज तो आप लोग कोई नहीं हो, अकेला ही मुझे इमेजिन करना पड़ रहा है कि आप लोग हो, लेकिन एक दिन शायद ज़रूर आएगा जब लाइव क्लासेस हम भी लेंगे। तो आज है भाई परसेंटेज। तो परसेंटेज भी होता क्या है भाई, 100 में कितना है उसका हिसाब को हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि आप में से कोई एक का नाम ही ले लो, होगा ही शायद, राम तो कॉमन नाम है। राम का 5 गर्लफ्रेंड है। तो अगर पूछे राम से भाई तेरा गर्लफ्रेंड कितने प्रतिशत है, तो 100 में कितना होगा उसी को बोलेगा कि वो है। लेकिन यहाँ पे हिसाब होगा नहीं। अगर ऐसा बोले कि भाई 6 दोस्तों में से 5 उसका गर्लफ्रेंड है, तो 100 में कितना होगा, वही प्रतिशत है, 5/6 गुना 100। अभी इसका मैं बता सकता हूँ कितना है। ठीक है, 1/6 मतलब 16.67 इंटू 5, लगभग 83% ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, चलो भाई फिर टाइम वेस्ट करते ना, मज़े भी करेंगे यार, ऐसा नहीं है मज़े नहीं करेंगे, मज़े करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बेहद बहुत ही उम्दा मजाक होगा। ठीक है, धमाकेदार मजाक होगा। तो भाई परसेंटेज देख लो, पहले कुछ चीज़ है भाई, इसको ना रटना होगा। रटना मतलब इसको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 100% मतलब 100 में से 100 है, इसको हम 1/1 बोलेंगे। अगर 50% हुआ तो कितना बोलेंगे, मतलब 50/100, 100 में से कितना। यही है फंडा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्शन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देख लो, इसको सही से करें। ठीक है, चलो 1/1 मतलब 100%। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया अपन, भाई तो दिख रहा है ना, बस सही है। तो 1/2 बोले तो 100/2 50%। 1/3 33.33%। 0.33 को हम 1/3 भी बोल सकते, 33/100, 100/100। ठीक है,
1/4, 100/4 25%, 1/5, 100/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%, या फिर 14.2/7% भी बोल सकता हूँ इसको। 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 1/12 1/13। इसको अगर करें देख लो, 100/13 13 7 91, ऐसे कर लो। 1/14, अच्छा 1/7 कितना हुआ भाई? 14.28%, ठीक है। मतलब 1/14 मतलब क्या है? 1/7 इंटू 1/2, इसको 7.14% कर सकते हैं। 1/15 मतलब 1/5 इंटू 1/3 6.25 ऐसा कुछ होगा। कर लो, क्या दिक्कत है? 100/15 मतलब 5 से काटोगे 20/3 62/3 लिख सकते हो, या फिर 6.66 ऐसे ही करना होगा। 1/16 1/8 12.5 6.25 1/17 ये देख लो कितना है? 17 5 85, बचा कितना? 15। 1/18 100/50/9 बस इतना याद रख लो, हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर बोला आपको कि किसी चीज का प्राइस था पेन कुछ और ऐड कर ले, वाइट ऐड कर लेते। अगर बोला गया किसी चीज का प्राइस था 500 रुपये, ये ओरिजिनल प्राइस था, और उसका प्रतिशत अगर बोला गया कि भाई 400% इंक्रीज हो गया। 400% मतलब कितना? 1% मतलब 100% मतलब कितना? 1। 400% मतलब 4/1। 1 से कितना हो गया? 1 से कितना अगर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 1 पे कितना बढ़ा? 4, कितना हो जाएगा? 5। 1 का वैल्यू कितना था पहले? कितना था? 500। 5 का कितना हो जाएगा? 25। 400 टाइम्स बढ़ा। अगर बोला कि 400 गुना हो गया तो कितना हो गया? 1 से हो गया 4। 1 का वैल्यू था 500, 4 का कितना आ जाएगा भाई? 2000। अगर बोला गया कि किसी चीज का वैल्यू मान लो कि 25%, 25% 25, अरे यार हो क्या रहा है भाई? किसी चीज का वैल्यू 25% बढ़ गया, भाई 25% को हम क्या बोलेंगे? 1/4। 4 से हो गया कितना? 5। पहले इनिशियल उसका प्राइस कितना था? 400 अगर हम सपोज कर लिए, तो अब कितना हो गया? 4 गुना 100, 5 गुना 100, 500, ठीक है। इसको ना एक काम करें, इसको लगातार प्रैक्टिस करते ना। किसी चीज़ का प्राइस 33.33% बढ़ गया, कितना हो गया? 300 हो गया। 4 पहला प्राइस था 300, अब कितना हो गया? 400। किसी का चीज़ का प्राइस 33.33% घट गया, 3 से कितना हो गया? 1/3। 3 से कितना हो गया? 3 से 1 कम हुआ, मतलब 2 हो गया। पहला प्राइस था 300, अब कितना हो गया? 200, ठीक है। ऐसे करना है।
समझ आ गई बात भाई? समझ तो आया होगा बैंकिंग भैया पे जो आए हो। हमको बेस्ट बनना है सबसे, याद रखना, ठीक है? और भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो आपको पता है अगर आप मेरे क्लास करते हो तो एक चीज़ पता होगा कि मैं क्वेश्चन उतना हल्का हलवा नहीं लाता, लेकिन अब जो ये, अब एक बड़ी सवाल को देख लो, सारे सवाल को देख लो इसको, सही सवाल है यार। हलवा सवाल हम क्यों करें? एक बात बताओ, क्यों करना है? एग्जाम में हलवा सवाल आएगा क्या? कंपटीशन की मार्केट इतना है, इतना कंपटीशन है भाई, क्यों हलवा सवाल तुमको देगा कोई? काहे के लिए देगा? क्यों देगा? अब बता दो। नहीं देगा कभी। तो हलवा सवाल हम समझने के लिए करेंगे, कंसेप्ट को इंटरनलाइज, लेकिन हमको करना है अच्छा सवाल। नौकरी मिलना है ना भाई, यहाँ पे थोड़ी ऐसे आए हो मजे मारने, भैया को देखने थोड़ी ना आए हो। नौकरी चाहिए भाई। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएगा, मास्टर लोग मिल जाएंगे जो हलवा सवाल लाते हैं, बच्चा का कॉन्फिडेंस इतना आसमान पे लेकर जाता है, फिर मॉक टेस्ट में आके बोलते हैं भैया सवाल तो बन नहीं रहा है। अबे बनेगा कैसे भाई? गलत मास्टर को चूज कियो तुम। एग्जामिनर हलवा सवाल थोड़ी ना पूछेंगे तुमसे, लेकिन टेंशन ना को लेना है भाई, अपन सही से करेंगे, ठीक है? अब देखो ये सवाल तो देख लो क्या बोला है इसमें। अच्छा इसको व्हाइट से कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन येलो पे है। देखो राजेश जो 44,620 रुपीज शॉपिंग, अरे भैया बहुत अमीर बंदा है यार, हैं? इतना पैसा सही है, अपन को भी करना है, इसलिए बैंकिंग भैया को फॉलो करो, नहीं तो जॉब थोड़ा मिलना आसान हो जाएगा आपको फॉलो करो तो ये पैसा इसने शॉपिंग पे उड़ा दिया। कितना? 44,620। फिर अरे बाप रे 32,764 रुपये कंप्यूटर खरीद लिया। बहुत बढ़िया, खरीदो, हम भी 2 दिन बाद खरीदेंगे। और रिमेनिंग 32% उसने कैश रख लिया। अच्छा भाई एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था परसेंटेज में? बहुत लोग ऐसा होगा कि 32% एक्स था, 100x था, फिर वो करेंगे ये करेंगे। हमको ऐसा नहीं करना। कितना पैसा उसने खर्च कर दिया ये बता दो। 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, 7 हो गया, 7, इतना पैसा उसने खर्च कर दिया। बचा कितना भाई? 32%। 100% अगर है, अगर 32% बचा है, खर्च कितना कर दिया भाई? 68%। वही तो भाई ये है, वही तो ये है, हमको निकालना क्या है? टोटल अमाउंट मतलब 100%। अब देखो क्या करना है, परसेंट परसेंट गया, 68 से भाग लगाओ इसको, 17 से आई थिंक भाग चल जाएगा। एक काम करो, कुछ करना नहीं है इसको, 4 से 25 बच जाएगा, 17 से 4 68, 9 की 68 गया, बचा कितना? 9 3 फिर 5 85, ठीक है? 88 फिर 5 34, तो 4552 17 से भाग अपन कर दिए तो 100। तो अगर 17 से इतना चला गया तो 25 पे कितना जाएगा? गुना 25। इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 को थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, नहीं करना है, 100/4 लिख दो इसको। अब देखो 11 चौका 44 15 4 3 12 3 2। अब देखो कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? अब बहुत बच्चे ये करेंगे भाई 4 5 5 2 गुना 25, इसको पहले 20 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे। काहे के लिए करना है? 25 मतलब क्या है? 100 को 4 से भाग करोगे तो 25 ही तो आएगा, 4 से इसको काट दो, 100 से गुना कर दो, खत्म बात, टिक मारो, आगे निकलो, खत्म। सही है ना भाई? बहुत सही है। अब देखो ये सवाल क्या बोला गया इसमें। सपना यार लड़की है, काफी भाई का तो धड़कनें तेज हो गई होगी,
सपना, देखो भाई वो सपना नहीं है, ये सवाल में सपना है, पता नहीं ये कौन है। तो सपना, हाँ जी सपना जी बोलिए जी। तो सपना जी ने क्या किया, अरे इस पेन को क्या बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? तो सपना जी ने 50% हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिए, 20% कपड़ों पे खर्च कर दिए 5% मेडिसिन में कर दिए भाई। कितना परसेंट खर्च कर दिए? 50 दूनी 70, 5 75, 100 में से 75 भाग उसने खर्च कर दिए, बचा कितना? 25 भाग, 25%, 25% रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 11,250 तब बचा है। तो यही तो बचा है 11,250। टोटल मंथली इनकम क्या है? मंथली इनकम मतलब 100%। अब क्या है देख लो भाई, 50 4 100 125 कितना हो गया? 45,000। अच्छा खासा कमा लेते यार, शादी वादी करना है कर लो, अच्छा अमाउंट है ये। अब देखो इसका दूसरा पैटर्न, ये क्वेश्चन का सब लाया हो भाई, टेंशन मत करो, आपकी भाई जो है सब कुछ लाया है, बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा क्या है, गिरिधर साहब है, इसने क्या किया, 50% का इनकम जो है 50% ऑफ इनकम इसने शॉपिंग पे खर्च कर दिया। आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड द रिमेनिंग 900 ही सेव्स। अब देखो इसका फंडा क्या है, पचास % खर्च कर दिया, बचा कितना? 50, टोटल 100 था, इसमें 50 खर्च कर दिया, बचा कितना? 50। अभी 50 का भी 50% मतलब 1/2 मतलब 25 यूनिट ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। ज़्यादातर बच्चे जैसे करते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। फिर 25% एंटरटेनमेंट में, ठीक है, फिर 10% स्पोर्ट्स में। यहाँ पे सक्सेसिव लगा, क्यों? आउट ऑफ द रिमेनिंग ये सब बोला गया है। तो 1/2, 2 में से 1 यूनिट खर्च कर दिया शॉपिंग पे, फिर 1/2, ठीक है, फिर 4 से 3, फिर 10 से 9, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको। देखो भाई 50% जो है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, आप लोग करो तब तक इसको। सॉरी। अब देखो ये क्या है, 50% जो है इनकम का शॉपिंग पे खर्च करता है, 2 से 50% मतलब क्या? 1/2, 2 से हो गया 1। आउट ऑफ द रिमेनिंग 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, 25% एंटरटेनमेंट खर्च कर रहा है, 10% कितना कर रहा है? स्पोर्ट्स पे। तो कितना खर्च कर दिया? 85% खर्च कर दिया। देखो ये नहीं बोला गया है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग तब सक्सेसिव हो जाता।
लेकिन ये 85%, वो 85% का मतलब क्या है भाई? 85/100, 17/20। 20 में से 17 इसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 3। सेविंग, ये सेविंग है, ये इनकम है, ये सेविंग है। 40, ये 3, यही तो सेव किया इसने 900 रुपये। 3 का वैल्यू कितना है? 900। 1 का वैल्यू कितना है? 300। 40 का वैल्यू कितना हो गया? 12,000। खत्म। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। फिर से कर लेते इसको, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देख, %50 वो शॉपिंग पे खर्च कर लेता है, और ये डेटा कहाँ क्या है? सेविंग का। तो अपने को यही याद रखना कि डेटा है सेविंग का, सेव कितना कर रहा है। 50% मतलब क्या? 1/2। 2 में से 1 इसने खर्च कर लिया, बचा कितना? 1। अब बोला कि जो भी बचा है, मतलब 50% जो बचा है उसका ये 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, 25% एंटरटेनमेंट में खर्च करता है, और 10% भाई ने स्पोर्ट्स पे खर्च कर दिया। टोटल खर्च कितना कर लिया भाई? 75, 85। ये 50% का 85% है, ठीक है? तो इसकी ये 50% का है, उसके बाद हम ये लगा देंगे। अब 85% का मतलब क्या है? 85/100, 5 से काटो 17/20। 20 में से ये 17 खर्च कर दिया, बचा कितना? 3। वही हम लिख लिए इसको, 40 से 3, ये सेविंग हो गया, इनकम हो गया। 3 का वैल्यू है 900, 1 का वैल्यू है 300, 40 का वैल्यू है 12,000। हो गया भाई? चलो फिर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है भाई? अच्छा, एक बात बताओ आप, कि आप लोग जो ऑरेंज खरीद के लाते हो ना, तो फ्रेश लाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई उसको धूप में रख दिए तो सूख गया चीज़ है। नींबू जैसे होता है ना, नींबू ज़्यादातर वही होता है। नींबू आप लाते हो, पहले ताज़ा लाते तो दबा के खा लेते हो उसको। कभी भी होता है येलो कलर हो जाता है, सूख जाता है, तो वो रस निकलता नहीं है ना? लेकिन क्या नींबू क्या साइज़ क्या घट जाता है? नहीं घटता है ना? क्यों नहीं घटता है भाई? क्योंकि जो पल्प है उसका, जो नींबू है उसमें से पानी तो निकल जाता है, लेकिन नींबू रह जाता है। तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या डिराइव किए कि ओरिजिनल जो फ्रूट है उसका साइज नेवर चेंजेस, क्योंकि भाई साइज मैटर्स। गंदे शब्दों में मत लो इसको। अब देखो, यही कॉन्सेप्ट हम काम पे लगाएंगे। कैसे? ये लिख लिए हमने फ्रेश, या अपन ने लिख लिया ड्राई। एक होता है क्या? फ्रूट होता है, उसके अलावा क्या होता है? पानी होता है। फ्रूट हमने क्या क्या कहा? चेंज नहीं होता है। ये अपन ने लिख लिया फ्रूट, ये लिख लिया अपन ने वाटर। खत्म। अब देखो क्या बोले, फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 75% वाटर, फ्रेश में है कितना वाटर? 75%। ड्राई में कितना है भाई? 20%। अगर भाई 75% पानी है, फ्रूट कितना हो गया? 25%। ड्राई में अगर 20% वाटर है, फ्रूट कितना हो गया? 80%। लेकिन भाई ने क्या कहा? ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फ्रेश इंटू 25% इसको टू ड्राई इंटू 80%। परसेंट से परसेंट, चलो घर जाओ, निकलो बाहर। 5 से हम काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 16 बार। अभी फ्रेश बटा ड्राई का रेशियो कितना हो गया फ्रूट का? 16/5। क्वेश्चन क्या है?
इफ द वेट ऑफ ड्राई वाटरमेलन इज 300 kg, ड्राई का वैल्यू कितना है भाई 300, एक का वैल्यू कितना है 60, 16 का वैल्यू कितना होगा गुना 60, 16 गुना 6 96, 960, टिक मारो बाहर निकलो। एक बार समझा दो क्या? फ्रूट सेम रहता है, ये चेंज हो सकता है क्योंकि सूख गया तो पानी घट जाएगा। तो दोनों का केस में फ्रूट को हमको सेम करना है, तो फ्रेश इंटू 25%, उसको ड्राई इंटू 80%, परसेंट से परसेंट गया कट, 5 से 5 बार, 5 से 16 बार। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो कितना गया 16/5, ड्राई का वैल्यू दिया है 300, फ्रेश का निकालना है 960, खत्म बात। ऐसा और सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। अब देखो क्या है, दूसरी कलर से कर लेते यार। फिर लिखेंगे फ्रेश, ये ड्राई, वाटर, फ्रूट। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर, फ्रूट कितना हो जाएगा भाई 10%, ड्राई में कितना है भाई 20, फ्रूट कितना हो जाएगा भाई 80%। तो दोनों सेम है, फ्रेश इंटू 10%, ड्राई इंटू 80%, परसेंट से परसेंट कट, 1 से 8, फ्रेश बटे ड्राई कितना हो जाएगा 8/1। ड्राई का वैल्यू कितना है 20, 8 का वैल्यू 20, एक का कितना होगा 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, एक का वैल्यू हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5। ईजी है ना? बहुत लोग इसको एक्स मान के करते हैं यार, रेशियो से सॉल्व कर लेंगे, उड़ा देंगे इस सवाल को। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है, दूसरा सवाल है भाई, आपको बोला था पहले से टाइप वाइज हम करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, सवालों का कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं 600 सवालों का PDF दे दूंगा, कोई मजे से करते हो, और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो भैया ने नहीं सिखाया, ये गारंटी है मेरा, लिख लो इसको, ये गारंटी है मेरा, मेरे ये कोर्स करने के बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई कंसेप्ट में मिक्स हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भैया ने सिखाया नहीं, बिल्कुल सिखाऊंगा मैं, और ये वादा रहा मेरा, आप लोग यहाँ से सीख के जाओगे और बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे, ये बैंकिंग भैया का वादा है, लिख के ले लो इस चीज को। अब देखो क्या है, सोल्यूशन कंटेन्स 10% शुगर। अब देखो एक मिक्सचर में क्या होता है ना कि आप खाते हो चीनी वाला वो ORS होता है, क्या होता है उसमें, नमक हटा दो उसमें से, शुगर होता है, वाटर होता है, मिला के तो मिक्सचर होता है, वही है ये चीज़, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। देख लो, शुगर हमने लिख लिया ऐसे, वाटर लिख लिया, एक है मिक्सचर 1, एक है मिक्सचर 2। पहले सॉल्यूशन में 10% शुगर है, पानी कितना हो जाएगा भाई 90%। दूसरा में अब क्या है, इवापोरेट हो रहा है, अच्छा एक मिक्सचर है, शुगर जो है वो तो कोई हाथ देकर जब तक नहीं निकालेगा तब तक शुगर नहीं जाएगा। हाँ अगर एक मिक्सचर में मान लो कि 10 लीटर की जार में 5 लीटर चीनी है, 5 लीटर पानी है, अगर आप 2 लीटर पानी को निकाल लेते हो तो शुगर की क्वांटिटी तो बढ़ ही जाएगा, ज़्यादा मिठास हो जाएगा क्योंकि पानी कम हो गया है। तो दूसरा मिक्सचर में क्या बोल रहा है कि शुगर का जो प्रतिशत है वो 20% हो गया। अभी 20% भाई क्यों हो गया, क्योंकि पानी या तो चला गया होगा, खींच लिया होगा, तो पानी खींच लिया ही गया, लेकिन शुगर यहाँ पे एक है, जैसे वहाँ पे फ्रूट एक था ना, यहाँ पे शुगर का क्वांटिटी सेम रहेगा, ठीक है भाई। तो देखो अगर शुगर 20 है तो पानी कितना होगा 80, लेकिन ये दोनों तो सेम है, तो मिक्सचर 1 का 10% मतलब शुगर का इक्वल टू मिक्सचर 2 का 20%, 1/2, M1/M2 2/1, तो 15 लीटर इवापोरेट हो चुका है। एक का वैल्यू कितना है, ये देखो 2 है, ये 1 है, एक कम है, एक क्यों कम है, क्योंकि 15 लीटर तो इवापोरेट हो चुका है, एक का वैल्यू है 15, तो ओरिजिनली मिक्सचर में कितना था 30 और ये अभी 15। पहले सोल्यूशन कितना था 30 और है 15, ठीक है।
एक बार फिर से देख लो, शुगर और पानी से मिक्सचर बनता है, शुगर का क्वांटिटी सेम रहता है, पानी अगर घटेगा या फिर बढ़ेगा उस हिसाब से शुगर का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा। अगर पानी बढ़ गया तो शुगर का क्वांटिटी घट जाएगा परसेंटेज, अगर पानी घट गया तो शुगर का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है यार। तो शुगर 10% था, पानी 90 था, उसके बाद शुगर 20 हो गया, पानी 80 हो गया, लेकिन ये दोनों सेम है। शुगर तो m1 × 10 इसको m2 × 20, m1 बटा m2 2/1, एक क्यों कम हुआ, 15 लीटर इवापोरेट हो गया, एक की वैल्यू है 15, दो की वैल्यू है 30, खत्म बात। चलो अब देखो, ये थोड़ा एडवांस सवाल है, ठीक है भाई, हमको करना है, सारे टाइप का सवाल करना है। क्यों अपना लेवल नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा है भाई बताओ। अगर आप एक फ़ोन लेते हो, पहले कितना छोटा वाला वो सब जावा फ़ोन था, अब एंड्रॉयड हो गया, क्यों का खुद को तो इवॉल्व करना है ना भाई। तो इवॉल्व तो अपने को चाहिए, तो सवाल पे क्यों नहीं इवॉल्व करें, दिमाग को क्यों नहीं बढ़ाएं। तेज बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, सवाल के हिसाब से हम लोग तेज बनेंगे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि अब्जॉर्व हो। सही बात है, बैंकिंग भैया के साथ जुड़ो, बिल्कुल सही है, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, पानी दियो जरा पानी पी लेते हैं यार, तब तक आप लोग सवाल को देख लो। मैं भाई बाकी मास्टर की तरह वो कॉपर वॉपर उतना ग्लास व्लास से नहीं पीता, सब सेम टाइप का है, इसी बोतल से पी लेते हैं यार। भाई पानी पिया करो, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पानी वानी पियो, मस्त रहो। अब देखो, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये पानी का सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। क्या बोला जा रहा है कि 2.5 लीटर पर आवर से ये इवापोरेट होता है, 1 घंटे में 2.5 लीटर पानी तो गया। एक डायलॉग था ना यार वो कोयला में, कि ठाकुर तो गियो काम से गियो, यहाँ पर पानी तो गियो भाई, पानी तो आ नहीं रहो, पानी तो गियो। अब पानी अगर गियो तो हनी आयो, यही सवाल है ये, पानी गियो हनी आयो। अब देखो अपन लिख लेते हैं टाइम 10 AM, फिर क्या है 4 PM, फिर क्या है भाई 8 PM, गैप कितना है 6 घंटे का। अगर 6 घंटे में 1 घंटे में 2.5, 6 घंटे में -15 ये पानी है, और 4 घंटे में कितना, 1 घंटे में 2.5, 4 घंटे में 10। चलो ठीक है, ये लिख लेते हैं अपन। देखो 10 बजे हनी 90 लीटर ज़्यादा था पानी से, अगर पानी X है, अब 4 बजे केस क्या होता है, वाटर और हनी का रेशियो 1:8। अब एक बात बताओ, पानी कितना है अभी यहाँ पे, देखो पानी है X - 15, हनी तो सेम रहेगा भाई, रेशियो कितना हो जाएगा 8x - 120, 7x मतलब 210, 7 से 30 मतलब 120, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो 10 बजे से, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पानी पूछा क्या गया है, देन हनी विल बी व्हाट % ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब देखो अगर पानी 30 है, -15 -25, तो पानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तीस में से 25 गया, 5 होगा ना, पानी 5। और मधु कितना है, ये मधु वो मधु नहीं, ये मधु खाने लायक मधु है, 120 जो था वही है, टोटल कितना हो जाएगा 125, हनी कितना है 120, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 5 24 5 25,
24/25 गुना 100, 25 चौका 100, 96%। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, समझा दिया तो अब क्या मुश्किल होगा। चलो, अरे यार इतना भी आगे नहीं जाना है भाई। अब देखो ये दूसरा टाइप है, मैं बोला था आपको पहले से टाइप वाइज कराऊंगा, टाइप वाइज ही करा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्शन खतरनाक चीज है भाई, देश पलट जाता है इसमें से, इसमें तो देश पलट जाता है। अब देखो क्या बोला गया है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया है, होने दो भाई, हमको क्या दिक्कत है। मान लेते टोटल है 100, 75% कास्ट किया है, तो नॉट कास्ट 25%। अब बोला आउट ऑफ विच 2% इनवैलिड है, कास्ट में से इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा 2%, मतलब 2% इनवैलिड, तो वैलिड कितना 98%। किसका 98%? 75x का। एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिला है, जो कि 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब देखो 75%, इसका 75% है 9261। अब देखो 75% मतलब 75/100, मतलब 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 98/100, मतलब 49/50 गुना 75x गुना 3/4 इक्वल टू 926। सही है, 25 दूनी 25 3, 49 से काटते हो कटेगा क्या, 7 से ही काट लेता हूँ, 7 7 7 1, ऐसे नहीं काटते इसको, एक काम करो इसको रहने दो, 9 से काट लेते इजी है। नौ से अपन काट लेते इसको, 10 90 2 6, 9 दूनी 18 8 1। इसको देखते हैं, 49 दूनी 98 49 1। तो x का वैल्यू क्या है, 21 गुना 8 168। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 16800। खत्म। देखो भाई जो स्ट्रक्चर है, एक तो है टोटल वोटर्स, उसमें से कोई लोग देने आएगा, कोई देने नहीं आएगा, कास्ट करेगा कोई, कोई नॉट कास्ट करेगा। अभी नॉट कास्ट का तो सीन ही खत्म हो गया, किया ही नहीं, चलो छोड़ दो इसको। कास्ट में से आ गया वैलिड, मतलब कोई लोग गलती करते हैं ना, ईवीएम मशीन में दबाना कुछ और चाहता है, हो जाता है कुछ और एक हो जाता है इनवैलिड। इनवैलिड को छोड़ दो, अभी वैलिड में से जितना वोट सही है वैलिड है, उसमें से क्या होता है, एक विनर होता है, एक लूजर होता है। ये है भाई स्ट्रक्चर। पहले था 100x, कास्ट कितना किया 75%, 25% नहीं किया, उसमें से वैलिड और इनवैलिड। वैलिड कितना है 98%, ये 2% इनवैलिड है, तो 98% किसका 75x का। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है 9261 वोट्स मिला है, वो इसका भी 75% है, तो हम इक्वेट कर दिया, खत्म। x की वैल्यू 168 आ गया, 100x की वैल्यू 16800 आ गया, टिक मारो आगे निकलो। बस यही है लास्ट, आज इतना तक ही कराएंगे, टोटल बहुत स्लाइड्स है। ये कमीशन का सवाल है, ये एक देख लो, कल इसी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक और सवाल है, बढ़िया सवाल है भाई। देखो क्या बोला गया, एक एग्जीक्यूटिव है जिसको कमीशन मिलता है सेल्स के ऊपर 8%। 8% भाई सेल्स का कमीशन है, 8%। अगर 10,000 के ऊपर जाता है सेल्स, तो उसको 4% का बोनस मिलता है, तो टोटल कितना परसेंटेज हो गया 12%। ठीक है, अगर उसको टोटल कमीशन मिला है 950, तो कितना बोनस उसको मिला है। अब देखो
हम पहले निकाल लेते हैं कि 8% अगर होता, अगर उसको बोनस नहीं मिलता, सिर्फ 8% मिलता बंदे को, कितना आता? 10,000 का 8%, 8/100, 100 से 2 0 गया, 100 गुना 800 रुपये मिला, कितना है? 950। कितना एक्स्ट्रा? 150। ये 150 बोनस है, 10,000 की ऊपरी कमाई मान लेते x है। कितना परसेंट लगेगा भाई? 8% और 4%, 12%। वैल्यू कितना है इसका? ये 150। और क्या भाई? छः से काट दे, 6 दूनी 12। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, तो बोनस कितना है? 50 रुपये। खत्म। बोनस इतने मिला होगा। और अब बताओ कैसा लगा पहला सेशन? सब समझ में आ गया? मुझे लगता है कि सब समझ में आना चाहिए। बहुत ही बेसिक से मैंने करवाया है। धीरे धीरे अपना लेवल जब तक बढ़ेगा तो हम भी शानदार तरीके से स्पीड, और भाई स्पीड के ऊपर ध्यान मत दो प्लीज़। स्पीड ना कंसेप्ट से आता है। कंसेप्ट जैसे कल मेरा एसी इंस्टॉल करने आया था तो बंदा ना वो हिसाब कर रहा था कितना बिल हो गया, तो वो गुना भाग ऐसा हो रहा था, इसका पाइप का इतना, मैं उसका ऐसे ही मुँह में जवाब दे रहा था ओरली। तो मैंने बंदे को पूछा, भाई मेरे को मैथ्स के ऊपर भरोसा कर लो यार, देख लो बाद में, ठीक है भाई? तो ऐसे गुना भाग कर लिया ना, सही में बंदा इम्प्रेस्ड हो गया। मैं बोला ऐसा नहीं आता है भाई, इसको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मान लो ऐसे आपको एग्जाम में दिया है 25 गुना 16, क्या करेंगे बंदा? क्या करोगे? 25 गुना 6 150, 25 गुना 10 250, 250 प्लस 150 400, खत्म बात। ये एक हिसाब था उसमें, ठीक है? मान लो 18 गुना 31 558, कैसे? 18 गुना 3 540 प्लस 18 558, ये तो चलो छोटा है। 13 गुना 27, 13 गुना 30 390, मतलब 390 माइनस 39, 390 में से 40 गया 350, एक कम 351, 351, ऐसे। तो चलो भाई आज का सेशन इतना तक रहा। शेयर कर दो यार, व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो अपने को भी अच्छा लगता है। इतना मेहनत कर रहे हैं भाई अपन, ठीक है? आप सब परिवार हो अपना, परिवार से ही तो थोड़ा डिमांड करेंगे ना, और किससे करेंगे भाई? तो थोड़ा सपोर्ट कर लो, अपन एक अच्छा सा फैमिली बनाएंगे, ठीक है भाई? बहुत ही सही धमाकेदार, जहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन रहेगा, भाई के साथ आप लोगों का कनेक्शन बना रहेगा, बहुत सही तरीके से होगा, ठीक है? तो और कोई चीज़ है तो कमेंट कर दो, और कुछ चाहिए तो ठीक है भाई, जितना हो सकेगा मैं करूँगा, दिल और जान हाजिर करना, ठीक है? तो चलिए भाई, नमस्कार, गुड नाइट, चलो।